हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को हम आज करेंगे और आप देख सकते हो दोस्तों, ये प्रश्न जो है वो नंबर सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। और इस सीरीज में दोस्तों आप यहाँ पर प्रश्न चिन्ह भी देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, मिसिंग संख्या का पता लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिए गए जो संख्याएं हैं उनको समझना होगा कि ये संख्याएं किस पैटर्न पर लिखी हुई है। तो आइए दोस्तों इस सीरीज को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस सीरीज में लिखी हुई प्रत्येक संख्या आपको अभाज्य संख्या नहीं लग रही क्या? दोस्तों, क्या आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते हो कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दोस्तों, अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है। एक का भाग तो सभी में चला जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि 5 और 6 में से कौन सी भाज्य संख्या है और कौन सी अभाज्य संख्या है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 में केवल 5 का ही भाग जाएगा। एक का भाग तो चला ही जाएगा, 5 में केवल दोस्तों 5 का ही भाग जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब ये है कि शेषफल जो है वो शून्य बचना चाहिए। तो दोस्तों, 5 में 5 का ही पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन आप 6 को देखोगे तो 6 में 2 का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है। 3 का भाग भी आप दोगे 6 में तो 3 का भाग भी चला जाएगा और 6 में स्वयं का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 5 ऐसी संख्या जिसमें केवल 5 का ही भाग जा रहा है, स्वयं का ही भाग जा रहा है, लेकिन 6 ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के भाग के अलावा और भी संख्याओं का भाग जा रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो 5 है वो तो अभाज्य संख्या है और जो 6 है वो भाज्य संख्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वो सभी नंबर जो है वो अभाज्य संख्या ही है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि 41 जो है वो अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन में देखो तो आपको ऑप्शन में 21 लिखा हुआ है दूसरे ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में 27 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। हमारा आंसर या तो 19 होगा या फिर 23 होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा आंसर जो है वो अभाज्य संख्या से ही संबंधित होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इस सीरीज में सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं ही लिखी हुई है। तो दोस्तों, अब आपको ये समझना है कि ये संख्याएं लिख कैसे तरीके से हुई है। क्या इसमें भी कोई पैटर्न लग रहा है क्या? बिल्कुल दोस्तों, लग रहा है। यहाँ पे आप देखो दोस्तों, 5 लिखा हुआ है और 5 के बाद 11 लिखा हुआ है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि 5 के बाद तो 7 अभाज्य संख्या आती है। बिल्कुल दोस्तों, आपको हम यहाँ पर अभाज्य संख्या लिखकर बताते हैं। दोस्तों, 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 एक सम अभाज्य संख्या भी है। दोस्तों, 2 के बाद 3 है। अभाज्य संख्या के बारे में बात करें, 5 आएगा, फिर 7 आएगा दोस्तों, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर आएगा दोस्तों 17, फिर आएगा दोस्तों 19 और फिर आएगा दोस्तों 23, फिर दोस्तों 29 आएगा और फिर दोस्तों आएगा 31 और दोस्तों फिर आएगा आपका 37 और दोस्तों फिर आएगा आपका 41। और दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर 41 ही हाईएस्ट नंबर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप देखो कि यहाँ पर पीछे से देखो दोस्तों, आप 5 लिखा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, 5 लिखा हुआ है अभाज्य संख्या। यहाँ पे 5 के बाद दोस्तों इन्होंने 7 नहीं लिखा, इन्होंने 7 को छोड़ दिया। लिख क्या दिया इन्होंने दोस्तों? 11 लिख दिया इन्होंने। देखो आप यहाँ पर 11 ही लिखा हुआ है सीरीज में। दोस्तों, 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या आनी चाहिए थी, लेकिन 13 नहीं लिखी। क्या लिख दिया दोस्तों? 17 लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 17 लिखा हुआ है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर क्या होगा। क्या दोस्तों आपका आंसर 19 होगा? नहीं दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? 23 होगा, क्योंकि आपको ये यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एक एक अभाज्य संख्या हम छोड़ रहे हैं। 17 के बाद हम 19 लिख देंगे तो यहाँ पर तो हम एक भी अभाज्य संख्या नहीं छोड़ेंगे। तो हमें क्या लिखना होगा? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 23 लिखना होगा दोस्तों। अब आप आगे भी देख सकते हो कि 23 के बाद दोस्तों 29 आना चाहिए था, लेकिन 29 तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 31 लिखेंगे। दोस्तों, आप आगे भी देख सकते हो कि 31 के बाद 37 आना चाहिए, 37 नहीं लिखना हमें। हम क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर 41। बिल्कुल सही दोस्तों, ये सीरीज इसी तरीके से लिखी हुई है और अब आपको पता चल गया होगा कि इस मिसिंग नंबर के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, 23 जो है वो इस मिसिंग नंबर के स्थान पर आएगी। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन 3 में 23 ही लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न भी नंबर सीरीज से संबंधित और यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है और इनमें दोस्तों हमें संबंध देखना है
और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ये पता लगाना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ये सीरीज़ तो बिल्कुल ही आसान है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि शुरू के 2 अंकों में क्या संबंध है। दोस्तों अगर आप शुरू के 2 अंकों में संबंध पता लगा लोगे तो आगे आने वाले पदों को भी आप समझ जाओगे कि वो किस आधार पर लिखे हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखो 3 से 7 किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल आसान दोस्तों, 3 का गुणा आप 2 से करिए तो आपको 6 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो आपको 6 में 1 जोड़ना होगा और आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल आसान दोस्तों। 7 से 15 प्राप्त करने के लिए आपको 7 में 2 का ही गुणा करना होगा, 14 प्राप्त होगा और फिर 15 प्राप्त करने के लिए आपको 1 जोड़ना होगा। तो दोस्तों आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हम अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पिछली संख्या में 2 का गुणा कर रहे हैं और जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है 2 का गुणा करने के बाद उसमें 1 जोड़ रहे हैं, तो हमें आगे आने वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों आप आगे भी देख सकते हो कि यहाँ पर 15 से 31 कैसे प्राप्त किया जाएगा। 15 में जब दोस्तों 2 का गुणा किया जाएगा तो 30 आएगा और 30 में 1 जोड़ने पर हमें 31 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों 31 से 63 कैसे प्राप्त हो रहा है। दोस्तों 31 में 2 का गुणा करोगे तो आपको 62 प्राप्त होगा और 63 को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ भी 1 जोड़ना होगा। तो दोस्तों अब आप आगे आने वाला पद भी ज्ञात कर सकते हो। आपको 63 में दोस्तों 2 का ही गुणा करना है और 2 का गुणा करने पर आपको यहाँ पर गुणनफल प्राप्त होगा दोस्तों 126 और 126 में आपको 1 जोड़ना होगा तो आपको 127 प्राप्त होगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन जो 2 है उसमें 127 ही लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन 2 127 होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।